दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड विद शर्मा जी में। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक निप्पॉन इंडिया और ग्रैनुअल इंडिया, क्या इनमें है दम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया के शेयर 19 जुलाई को 407 रुपये 70 पैसे पर काम कर रहा है। अगर 52 वीक लो देखें इसका तो 249 रुपये का मारा है, और अगर 52 वीक हाई देखें तो इसने 439 रुपये का लगाया है, जो कि अगर देखें कि एक साल में इसने अपने निवेशकों को 60 से 70% के रिटर्न दिए, जो कि एक अच्छे संकेत इस शेयर के लिए माने जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया के लिए लेटेस्ट न्यूज की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को एक नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है, 49% से 74% कर दी गई है नेशनल पेंशन स्कीम से। इनसे इनको ये फ़ायदा मिलेगा कि फंड ज़्यादा आएगा और म्यूचुअल फंड लोग ज़्यादा खरीदेंगे, बड़े निवेशक ज़्यादा आएंगे, जिससे इन शेयरों में तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसलिए आप इस शेयरों में खासतौर से एचडीएफसी, एएमसी और निप्पॉन इंडिया मैनेजमेंट के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। और सिप के तौर पर अगर निवेश करके इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे तो आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, आपको एक अपडेट देते हैं। 7 अप्रैल 2021 को हमने एक वीडियो बनाई थी ग्रैनुअल इंडिया और निप्पॉन इंडिया पर, और उस दिन ये शेयर 331 रुपये 40 पैसे, और अगला शेयर था जो हमारा नाम इंडिया, वो यहाँ पर चल रहा था, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 339 रुपये 40 पैसे चल रहा था। आप ये देखिए कि इन दोनों शेयरों ने अब तक 3 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी 15 से 30% तक का रिटर्न इन शेयरों ने दे दिया है। अगर आप हमारी वीडियो समय समय पर देखते रहेंगे तो आपको इस तरह के अच्छे प्रॉफिट हमारी वीडियो से मिलते रहेंगे। बस आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं नाम इंडिया के शेयर ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को कैसे रिटर्न दिया है। अगर ईयर टिल डेट की बात करें जनवरी से लेकर अब तक, तो इस शेयर ने 37% का रिटर्न दिया है। एक सप्ताह में 7% का, एक महीने में 14% का, 3 महीने में 25% का, 6 महीने में 21% का, एक साल में शानदार रिटर्न 40% के आसपास, 2 साल में 79% के रिटर्न और 3 साल में 83% के रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत इन शेयरों के लिए माना जाएगा। वहीं अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो यहाँ पर टेक्निकल जो रेटिंग दे रखी है मनी कंट्रोल ने, इनको वेरी बुलिश के दे रखे है। डेली चार्ट पर सभी मूविंग एवरेजेस पर इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, जो कि शेयर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। नाम इंडिया के जो रिजल्ट आने हैं जुलाई 19 2021 को आने हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार अच्छे आएंगे। और जिस तरह से शेयर में पिछले कुछ दिनों में तेज़ी देखी गई है, हमें लगता है कि रिजल्ट आने के बाद इस शेयर में तेज़ी जारी रहेगी, और हो सके तो आप इस शेयर में सिप के तौर पर निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे ज़रूर बनाएं। चलिए अब बात करते हैं निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट इंडिया के रिजल्ट की। मार्च 2021 में कैसे रिजल्ट रहे हैं। सेल्स देखी जाए तो 301 करोड़ रुपए की, जो कि पिछली बार से बढ़कर आई है। अदर इनकम 60 करोड़ की थी, जो कि पिछली बार से कम आई है। लेकिन अगर हम टोटल इनकम की बात देखें तो 361 करोड़ रुपए की आई है, जो कि पिछली बार से थोड़ी सी कम है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि नेगेटिव संकेत इन शेयरों के लिए माना जाएगा। जिस तरह से न्यूज़ चल रही है, एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है म्यूचुअल फंड शेयरों के लिए, और जिस तरह से टेक्निकल चार्ट में हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये शेयर आपको 500 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आए। और जिस तरह से इनके रिजल्ट अगर अच्छा है तो ये शेयर आपको छलांगे मारता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस शेयरों में सिप के तौर पर निवेश समय समय पर करते रहे। वहीं बात करते हैं नाम इंडिया के नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट अगर देखे जाए तो मार्च 2021 में 166 करोड़ रुपए का है। हालांकि पिछली बार से ये कम आए हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई नेगेटिव संकेत नहीं दिख रहा। जिस तरह से टेक्निकल चार्ट में ये ऊपर दिख रहा है और एफडीआई की न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं, जिससे इन शेयरों को फ़ायदा होगा। तो इस शेयरों में इकट्ठा निवेश ना करके आप सिप के तौर पर इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह दें। चलिए अब बात करते हैं निप्पॉन इंडिया के 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट की। तो आप ये देखिए कि मार्च 2021 में 14.11% के नेट प्रॉफिट 3 CAGR में दिखे हैं, जो कि पिछली बार से बहुत ही अच्छे हैं। पिछली बार 1.13 के आए थे। अगर हम 3 ईयर CAGR सेल्स की परसेंटेज देखें तो यहाँ पर थोड़ी निराशा हाथ लगी है, -12.62 के आए हैं। लेकिन जिस तरह से टेक्निकल चार्ट में हमें ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश मोड में नज़र आ रहा है, और जिस तरह से इनकी न्यूज़ चल रही है एफडीआई से रिलेटेड, इस शेयर में तेज़ी आने वाले समय में बनी रहेंगी। इसलिए इस शेयर में आप सिप के तौर पर निवेश करते रहें। नाम इंडिया के पिछले रिजल्टों में मार्च 2021 के बेशक से आपको थोड़ी निराशा हाथ लगी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की। तो आप ये देखिए पिछली बार जो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज आए थे वो 47% के आए थे,
जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 82.98 हो गए, एक तरह से डबल के आसपास हो गए। ये शेयर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखे जाएं तो पिछली बार 34% आए थे, जो कि इस बार बढ़कर 64% के आसपास हो गए हैं। ये भी डबल के आसपास हो गए हैं। इसलिए इस शेयर में हमें तेजी देखी जा रही है। टेक्निकल चार्ट पर अच्छा हो गया है, इसलिए इस शेयर को आप निवेश करें और हो सके तो सिप के तौर पर इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। बात कर लेते हैं नाम इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आ गया। 30 जून 2021 तक का प्रोमोटरों की हिस्सेदारी 74.23% की है। और अगर हम प्लेज देखें यानी गिरवे रखे शेयरों की कोई भी समस्या इन कंपनी में नहीं है। FII की इन्वेस्टमेंट देखें तो 6.22% आई है, जबकि पिछली बार 5.93% थी। इस बार ये FII होल्डिंग बढ़ी है, जो कि शेयर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। वहीं DII की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग 7.45% की है, जो कि पिछली बार 6.69% की थी, वो भी इस बार बढ़ी है। ये भी संकेत इस शेयर के लिए अच्छा माना जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड का निवेश देखें तो इसी 7.45% में 2.1% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की है, जो कि पिछली बार 1.94% की थी। इन्होंने भी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है। आप ये देखिए कि टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग 88% के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़े निवेशकों के पास और प्रोमोटरों के पास है, जो कि इस शेयर को एक मजबूती का संकेत प्रदान करता है। और हो सकता है आने वाले समय में अगर आप इस शेयर में सिप के तौर पर निवेश करेंगे तो आपको एक भरपूर मुनाफा होगा। इसलिए इस शेयर को आप सिप के तौर पर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं और मुनाफा कमाएं। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे शेयर ग्रैनुअल इंडिया का। 19 जुलाई 2021 को ये शेयर 374 रुपये 60 पैसे पर काम कर रहा है और ये 6 रुपये 95 पैसे की गिरावट के साथ काम कर रहा है। आप ये देखिए कि पिछले एक साल का चार्ट आपके सामने है। इसने 52 वीक लो बनाया था, 240 रुपये का बनाया था, और 52 वीक हाई इसने 437 रुपये का बनाया था। अगर 52 वीक हाई से और लो का कंपैरिजन करा जाए तो इसने अपने निवेशकों को कम से कम नहीं तो 60 से 70% के रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत इस शेयर के लिए माने जाएंगे। बात कर लेते हैं ग्रैनुअल इंडिया के कॉर्पोरेट एक्शन की। जुलाई 27 2021 को इनके रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें ये रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। और रिजल्ट आने से पहले इन शेयर में हमें तेजी देखी जा सकती है। तो अगर आप सिप के तौर पर निवेश करेंगे इस शेयर में तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। वहीं बात करें ग्रैनुअल इंडिया की, मार्च 2021 के रिजल्ट कैसे रहे हैं। आप ये देखिए सेल्स का आंकड़ा 799 करोड़ रुपए का आया था, जो कि पिछली बार से कम है। और अगर टोटल इनकम इनकी देखी जाए तो 802 करोड़ रुपए की थी, जो कि पिछली बार से कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि कहीं इस शेयर के लिए नेगेटिव संकेत माना जाए। और वहीं ग्रैनुअल इंडिया का नेट प्रॉफिट देखा जाए मार्च 2021 के क्वार्टर का, तो आप ये देखिए 127 करोड़ रुपए का दिखा रहे हैं, जबकि पिछली बार 146 करोड़ रुपए का था। ये भी थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरह से फार्मा शेयरों में पिछले कई महीनों से तेज़ी चल रही है, हमें लगता है कि इस शेयर में भी आने वाले समय में तेज़ी बनी रहेगी। फिर भी अगर आप इसमें धीरे धीरे निवेश करेंगे सिप के तौर पर, तो आप एक बड़े लॉस होने से, कई बार क्या होता है लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मैंने ज़्यादा निवेश कर दिया स्टॉप लॉस लगा दो, लेकिन हम आपको स्टॉप लॉस की कभी भी राय नहीं देंगे। स्टॉप लॉस से अगर बचना है आपको तो सीधी सी बात है कि आप सिप के तौर पर निवेश करें। सिप के तौर पर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको कभी भी घाटा नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रैनुअल इंडिया के कुछ मार्जिन रेशियो की। आप ये देखिए मार्च 2021 के आंकड़े हम आपके पेश कर रहे हैं सामने। यहाँ पर आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन 22.56% का है, जो कि पिछली बार मार्च 2020 में 16.35% था, बहुत ही अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए 16.97% का, जो कि पिछली बार 11.92% था, ये भी बहुत ही अच्छा है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी नेटवर्थ देखें तो यहाँ पर 25.28% की दिखाई दे रही है, जो कि पिछली बार 18.19% की थी। ये सारे संकेत इस शेयर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, इसलिए इस शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। और हो सके तो सिप के तौर पर निवेश करें, जो कि इससे अगर आप सिप के तौर पर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो इससे आपको ज़रूर ही मुनाफा होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रैनुअल इंडिया के कुछ ग्रोथ रेशियो के ऊपर। आप ये देखिए कि मार्च 2021 की हम बात कर रहे हैं। 3 ईयर CAGR सेल्स जो कि 24.33% की आई है, जबकि मार्च 2020 में 22.59% की आई थी। ये संकेत भी इस शेयर के लिए अच्छे माने जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये बहुत ही बढ़ गए हैं, 67.65% के आए हैं, जबकि पिछली बार ये 30.39% के थे। आप ये देखिए कि यहाँ पर 3 ईयर CAGR सेल्स
और 3 ईयर CAGR या नेट प्रॉफिट बढ़ना, जो कि एक शेयर के लिए अच्छे संकेत माने जाएंगे और ये शेयर आपको तेजी दिखा सकता है। हो सके तो आप सिप के तौर पर इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं और इससे मुनाफा कमाएं। चलिए अब बात करते हैं ग्रैन्युअल इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आ गया 30 जून 2021 का। आप ये देखिए कि प्रोमोटरों की हिस्सेदारी 42.0% की है और अगर गिरवी रखे शेयरों की समस्या देखे जाए तो सिर्फ 6.92% की हिस्सेदारी ही गिरवी रखी है। और एक अच्छा संकेत ये है कि ये हिस्सेदारी जो गिरवी रखी है वो घटी है, जबकि पिछली बार ये 8.64% की थी। गिरवी रखे शेयरों की हिस्सेदारी घटना इस शेयर के लिए एक अच्छा संकेत माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें FII की तो उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में 18.35% की है, जो कि पिछली बार 23.11% की थी। ये इस बार घटी है, ये एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं शेयर में नेगेटिविटी आ गई है। वहीं अगर हम बात करें DII की तो DII ने यहाँ पर हिस्सेदारी 2.86% के लिए रखी है, जबकि ये हिस्सेदारी उन्होंने पिछली बार से बढ़ाई है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी 2.65% के लिए रखी है। हिस्सेदारी इनकी भी पिछली बार से बढ़ी है। अगर हम बात करें टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर लगभग 64% के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़े निवेशकों के पास और प्रोमोटरों के पास है, जो कि इस शेयर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा और इस शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। हो सके तो सिप के तौर पर इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक निप्पॉन इंडिया और ग्रैन्युअल इंडिया, क्या इनमें है दम, आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।